ओह! थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड लेटिंग मी नो दैट मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो आज की इस लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द-गिर्द रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंज़िल की जानिब आगे बढ़ते रहें। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं और ख़ास टॉपिक पे ही आज बात होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी और जो कोविड-19 की सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से बात करूँगी मैं। तो आप के इसके लिए कुछ भी क्वेश्चंस हो इकोनॉमी के लिहाज से, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके लिहाज से और कोरोना में सारे जो है अभी भी बाहर घूम रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं। सो आई विल इंक्लूड योर कमेंट्स एज वेल। तो हमारे साथ होंगे यासिर शेख साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं ARY न्यूज़ के, साउथ रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ होंगे जनरल सेक्रेटरी हैं एशियन यूनियन फोरम और एनालिस्ट हैं तारिक शहाब साहब, वो हमारे साथ होंगे। तो हम बात करेंगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो अभी तक मुझे लगता है कि उनका टेक्निकल मसला जारी है उनके साथ। जब तक वो हमें ज्वाइन करते हैं, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि विदिन 3 मंथ्स हमारी तरफ ये मार्च में, पाकिस्तान में मार्च में जो है ना ये मसला हुआ है, ठीक है? तो मार्च से लेकर अब ऑनवर्ड हुआ क्या है कि हेल्थ सेक्टर में भी, सोशल सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने समझा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले साल जितना भी जो है जितना भी पैसा लगाया जा रहा था, वो डिफेंस पे लगाया जा रहा था। इस पूरी सिचुएशन ने लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया है, गवर्नमेंट्स को भी और इंसानों को भी, कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंसान की जान है। तो उसको गवर्नमेंट भी उसी को सिक्योर करने के लिए कोशा है और इसके अलावा इंसान भी उसको सही करने के लिए कोशा है। मैं अपने गेस्ट को साथ ही बुलाती हूँ, देखती हूँ। ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, क्या मसला है? या मैंने अपना वो बनाया अच्छा, उनके साथ टेक्निकल एरर परेशानी आ रही है, मुझे दोबारा होना तो नहीं चाहिए मसला ये, लेकिन आया दोनों मसला आ रहा है उनको। अच्छा जी हाँ, मीनवाइल मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि हुकूमत ने और इंसानों ने ये सोचा कि हम जो पैसे लाइक आपको पता है सेविंग डिक्रीज हुई है, आपको पता है लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हैं और गवर्नमेंट्स ने भी ये सोचा है कि वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में और सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आप सबको ये पता है कि इस पूरे सिनेरियो में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत लो कर दिए हैं। तकरीबन सेंट्रल बैंक ने 1.5%, ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री 68 ईयर्स ऑफ जो पाकिस्तान के जो साल रहे हैं उसमें ये पहले नहीं हुआ। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपको पता है ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं और उनमें जो रिडक्शन आया है वो 40% का रिडक्शन आया है। और इसके अलावा रिलीफ फंड की अगर बात की जाए तो हुकूमत का जो प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, उसमें उसका टारगेट ये है कि वो 5 मिलियन फैमिलीज तक पहुंचे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ उनको फूड्स और पैसों की सपोर्ट दी जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत डिस्ट्रॉय हुई है। वो जो मजदूर थे, वो जो काम कर रहे थे, वो भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं इसकी वजह से, ठीक है? तो अगर कोरोना की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनाब ये सूरत हाल है कोरोना की। पाकिस्तान में टोटल जो उसके टेस्ट हैं, मतलब टोटल जो वो फाइंड आउट किए गए हैं वो 5,47,030 केसेस फाइंड आउट किए गए हैं कोरोना के। और इसके अलावा जो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, जो कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट हैं वो हैं जनाब 72,460
और इसके अलावा डेथ्स जो हुई हैं वो 1543 हुई हैं और रिकवर्ड पेशेंट जो हैं वो है 26,083। सो जनाब ये कोरोना की सूरत हाल है। और मीन वाइल मैं अपने गेस्ट को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज की इकोनॉमी के हवाले से भी और कोरोना वायरस के हवाले से भी। अभी जब हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करूंगी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, बाकी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है और बाकी आप अपने कमेंट्स जो हैं वो भी कीजिए, मैं उनको भी इंक्लूड करती हूँ आफ्टर प्लेसिंग द बैनर। और मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ जो सब खैरियत है ना? इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये आ गया और इसके अलावा ये जनाब हमने टिकर भी चला दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैं कमेंट्स को इंक्लूड करती हूँ जब तक हमारे गेस्ट आते हैं। और अगर वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो प्लीज जल्दी से यहाँ ज्वाइन करें। अच्छा जी, बोरिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि मे बी आपका इंटरेस्ट ना हो इसमें। मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ तो मेरा आज ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको इस तरह बयान करूँ कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन सही लगे, मतलब अच्छी लगे। सो आप सबने कहीं जाना नहीं है? आप सब में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैं एक मिनट, इनको क्या मसला आ रहा है जनाब? मैं तो लिंक सही भेज रही हूँ। अच्छा, मैं सब मीन वाइल जब आप सब मुझे कुछ भी क्वेश्चन है मेरे साथ रहें, आपने जाना कोई नहीं है। यासिर भाई कह रहे हैं कि स्प्लेंडेड टॉपिक, थैंक यू सो मच। और मैं उनको कॉल कर लेती हूँ यहीं से। यस, हमारे साथ हिना आ गई हैं। हिना, थैंक यू सो मच यार। जस्ट लाइक टुडे द टॉपिक इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप इसको लेके चलो, मैं जल्दी से सबको शामिल करती हूँ, बाकी कुछ जी आ गए हैं, हमारे गेस्ट आ गए हैं। अच्छा, तो उनको प्रॉब्लम ये आ रही है, आप इस पे थोड़ा सा बात कर लो, मैं उनको इंक्लूड कर लूँ, है ना? पाकिस्तान मैं तो कोविड सिचुएशन, यू अच्छा, कैन। कोविड कोविड पे बात करनी है। ओके यार, कोविड पे सबसे मुझे पता नहीं है, खैर प्रॉपर टॉपिक क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताती चलूँ। अच्छा, राबिया के प्लेटफॉर्म से मैंने खुद अपनी वीडियो बनानी थी, ठीक है? तो ये कोविड के ऊपर तो मैं राबिया से यहाँ से आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि पहले पहले तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोविड से बचना कैसे है ना, कि आपने ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन ये हो चुकी हुई है अभी इस वक्त कि अब हम ये नहीं देख सकते कि इससे एहतियाती तदबीर हमने क्या करनी है। अब इससे ना 2 स्टेप काम जो है वो आगे चला गया हुआ है। अब अल्लाह माफ़ करे, ये सिचुएशन हो चुकी हुई है कि अब हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि यार खुदा ना खास्ता अगर आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आपको फ़ौरन से जाके टेस्ट कराना है, या खुदा ना खास्ता अगर आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है तो फिर आपको पैनिक नहीं होना। फिर आपको क्या करना है? आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको घर रहना है, क्वारंटीन करना है, आपको आपको उसमें कितना पॉजिटिव रहना है और वो कितना ज़्यादा ये चीज़ जो है वो स्केरी है। ये चीज़ इस पे बात करने की ज़रूरत है। तो इस पे ख़ैर हम लोग कल मैं राबिया से कहूँगी हमें जॉइन भी करें। और कल मैंने कुछ डॉक्टर्स को बुलाया बुलाया हुआ है शो पे। और इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बुलाया हुआ है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, वो लोग आपको बता सकें कि हमें क्या सिम्पटम्स थे और फिर ये जो हमने टाइम गुजारा क्वारंटीन में, इसमें हमारी तबीयत कैसी थी या हमें क्या फ़ील होता रहा, और रिकवर करने के बाद अब हमारी क्या सिचुएशन है। तो इस टाइम पे ये लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना जो है वो आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, साथ में कोई अगर कमेंट्स या कुछ इस टॉपिक पे कोई अगर बात करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है तो पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की कोरोना से रिलेटेड जो है वो चीज़ें भी आ रही हैं हमारे पास। जिस तरह आज मैं एक वीडियो देख रही थी, पता नहीं आप लोगों में से अगर किसी ने देखी है तो मुझे कमेंट करके बताएँ।
अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखी है कि कोई बंदा हॉस्पिटल में था और लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हो तो बस वहां से तो वापस आपकी लाश लाश आती है। तो इस तरह की यही कॉन्स्पिरेसीज हैं जो जो लोगों में फैली हुई है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए ये है कि कल एक पूरा फुल फ्लेज सेशन होना चाहिए। और आई डोंट नो जो कमेंट लोग कर रहे हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। आसिम हमारे ठीक है, आसिम शेर हमारे साथ हैं। मलिक ताहिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं राबिया की तरफ से आपको जवाब दे रही हूँ ताहिर जी। मोहम्मद रिजवान, हाय हाय रिजवान। और आसिम शहजाद हैं। क्या हाल है आसिम आपका? वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक। अच्छा, आई होप कि टॉपिक यही है जिसके ऊपर मैं बोल रही हूँ, ठीक है? पता लगे मैं कुछ और बोल रही हूँ और आप लोगों का टॉपिक कुछ और था। असल में अचानक से बस मुझे राबिया का मैसेज आया कि ऑनलाइन ऑनलाइन पे नहीं, उनका मैसेज आया कि स्ट्रीम यार ज्वाइन करें। तो मुझे ये समझ आई कि शायद राबिया ने कुछ मुझसे वैसी बात करनी है, क्योंकि मैं और राबिया अक्सर स्ट्रीम यार्ड पे बातें करते रहते हैं। और जब मैं एकदम से आई हूँ तो मुझे पता चला है ये क्या, ये तो लाइव कोई चीज चल रही है। अच्छा, इकोनॉमी पर कोविड-19 के असरात को किस तरह कवर किया जा सकता है? यार ये तो मैं कहती हूँ इस पे भी एक हमने सोचा हुआ है कि जितने बिज़नेसेस हैं आप उन सबको खुदा का वास्ते शिफ्ट करें, क्योंकि अब हमें कोविड के साथ ही चलना है। अब हमें नहीं पता कि कितना अरसा ये सिचुएशन रहेगी। तो डेफिनिटली वो जो सारे बिज़नेसेस हैं वो हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे, ऑनलाइन की तरफ आना पड़ेगा। और इसमें हम लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं इन लोगों को, ई कॉमर्स वाले लोगों को, ई कॉमर्स वाले बिज़नेस को देख रहे हैं। और बेशक हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि यार ये काम हो सकता है, बिज़नेसेस शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो हमारी ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो इस वक्त इफेक्ट, जिनके बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं कोविड की वजह से, ठीक है? आपके मोहल्ले में कोई बंदा है, उसकी कपड़ों की दुकान है, उसकी फलानी दुकान है, उसके जूतों की दुकान है, इवन उसकी कोई खाने का होटल है, उसकी वो इफेक्ट हो रहा है। तो आपका काम है कि आप उसे थोड़ा सा गाइड करो कि यार भाई तुम अपना जो बिजनेस है वो शिफ्ट करो, ऑनलाइन शिफ्ट करो, उसके ऊपर लेकर आओ, तो तुम्हारी बहुत सारी जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। वो कैसे लेकर आए? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बंदा इतना कैपेबल हो कि वो उठा के एकदम से अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेगा, ऑनलाइन ले आएगा, लेकिन उसका भी हल है यार। मतलब बजाय इसके कि वो बिल्कुल बेचारा घर बैठा हुआ, उसका बिजनेस बंद हुआ हुआ है, तो बेहतर है कि वो किसी आगे एक दो बंदे ऐसे रख लेगा। आजकल तो पता है घर में जो बैठे हुए इतने अच्छे टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स में जिनकी जिनके स्किल्स इतने अच्छे हैं, बच्चे 19-19 20-20 साल के, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। किसी को 10,000 10-12,000 रुपया दे के आप अपनी साइट बनवा लोगे, अपना बिजनेस ऑनलाइन ले आओगे, उसको उस साइट को मैनेज करने के लिए आप हायर कर सकते हो। मतलब आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको बंदे मिल जाएंगे, जो फीवर वगैरह या इस तरह की जो साइट्स होती है उसको मैनेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रोल हमें भी, हम जो लोग स्पेशली ये इस तरह के शोज कर रहे हैं, वो लोग जो इन शोज को देख रहे हैं, वो लोग, हम सबकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को गाइड करें जिनका बिजनेस इस वजह से इफेक्ट हुआ है, और जिनके पास इतना नॉलेज आप कह लें या इतनी गाइडेंस नहीं है, कि उनको नहीं आइडिया कि वो कैसे इस बिजनेस को शिफ्ट करें। तो हमारा काम है कि हम उनको थोड़ा सा गाइड करें। राना फिदा इकबाल हैं। हेलो राना साहब, कैसे हैं आप? शाह मुराद जाफरी हैं। हाय, हेलो। और क्या है? एस एच ओ। एस एच ओ, ये आपका नाम एस एच ओ है या आपका कोई डेजिग्नेशन एस एच ओ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज, क्या हाल है शिराज? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ठीक ही है, और अल्लाह आगे भी बस खैरियत ही रखे। ओके, इसके अलावा आप अपनी कोई सजेशन दे सकते हैं, आप भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जिसका वाकई बिजनेस इफेक्ट हुआ हुआ है तो मतलब बता बता सकता है, कमेंट करके बता सकता है। हमसे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, किसी से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है? आप अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाह रहे हो, उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, तो हम आप लोगों को थ्रू करवा सकते हैं ऐसे लोगों से जो आपकी इस सिलसिले में हेल्प कर सकेंगे। अच्छा है और ना, मैं अभी जब ज्वाइन करेंगे हमारे जो गेस्ट हैं वो, तो इंशाल्लाह सारा कुछ सही रह जाए। कभी-कभी इस तरह की टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं। शुक्र। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा ये बताओ हिना, अगर आप ये देखो कि अभी ये क्वेश्चन भी ये शमशाद साहब ने किया है कि हाँ, इकोनॉमी पर कोविड-19 के असरात कैसे वो जो है ना किस तरह कवर कर सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल हम बात को जारी रखते हैं, है ना? हमारे साथ हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो मसला था वो हल हो गया। हो तो गया। हमारे साथ हैं, अच्छा, हाँ। फिर मुझे इजाजत है, मेरा शो है, ठीक है?
अच्छा चलो ठीक है। जैसे ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा तारुफ करा दें, ये कौन आए हैं इस वक़्त आपके साथ? अच्छा, मैं पहले जिनको उनका हेलो हाय तारुफ करा करके दूँ? मुझे हाँ, ज़रूर, ज़रूर। ज़रूर। मैं हमारे साथ हैं यासिर शेख साहब, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यासिर भाई ने हमें टाइम दिया। ब्यूरो चीफ़ हैं ARY न्यूज़ के, मुल्तान से हैं, साउथ रीजन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, साउथ पंजाब को रिप्रेज़ेंट करते हैं, 20 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। तो अस्सलाम ज़बरदस्त। वालेकुम। ग्रेट। अ, खुशामदीद आपको बहुत-बहुत। माइक ओपन कर लें यासिर भाई। राबिया आपका भी माइक ऑफ हो गया है शायद, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही अब तो। अच्छा चलो ठीक है। आई डोंट नो कि आपकी आवाज़ आ नहीं रही थी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हमें हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अपना माइक चेक करते? आवाज़ अच्छा जी, अच्छा माइक ओपन करें। यासिर भाई अपना माइक अनम्यूट करें और अच्छा अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। अब क्या करें? शमशाद, अच्छा शमशाद बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, यस एग्रीड। अच्छा ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा यासिर भाई ऐसे कर लें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अनम्यूट आपने किया है उसको, आपकी आवाज़ फिर भी नहीं आ रही, हैंड्स फ्री अगर आप उतार देंगे, आवाज़ मेरे ख़्याल में हमें आने लग जाए फिर। मतलब हैंड्स फ्री मोबाइल फ़ोन से प्लग ऑफ कर दें। देखें अब आवाज़ आती है? क्या इशू हो सकता है ये आवाज़ वाला? दोबारा एक दफ़ा नहीं तो स्टूडियो से लीव करके दोबारा ज्वाइन करके एक दफ़ा देख लें। अब यासिर भाई अनम्यूट करें माइक को, अगर हैंड्स फ्री प्लग ऑफ कर दिए तो अनम्यूट करके फिर बात करें। स्पीकर से अच्छा मैं करती हूँ अनम्यूट। जी अब बात करें। हेलो। अच्छा जी, नहीं। मुझे लगता है जब आपने ज्वाइन किया है वहाँ ऑप्शन आ रही होती है हाँ, माइक को अलाउ करने की और वीडियो को अलाउ करने की। जब दोनों ऑप्शंस हम अलाउ करते हैं तभी वो हमें हमारी आवाज़ भी सही आती है और वीडियो भी सही आती है। सो आप इसे दोबारा लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें और दोनों ऑप्शन को ऑन रखिएगा, ऑडियो को भी और वीडियो को भी। दोबारा लिंक पे ज्वाइन कर लें। 1 मिनट में आपको क्या यहाँ से अच्छा अभी दोबारा वो ज्वाइन करेंगे सही। और हाँ, तब तक ये हाँ, शमशाद का पॉइंट आया। शमशाद आप बिल्कुल ठीक बात करें। अब सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है? मैं जो बात कर रही हूँ शायद मैं बात कर रही हूँ कि वो जो थोड़े से आपके आप कह सकते हैं सिटी वगैरह के जो एरियाज हैं, ठीक है? आप उनमें ये वाला काम कर सकते हो, अपने बिज़नेसेस ऑनलाइन शिफ्ट करो। और फिर अगर आप रूरल एरियाज में चले जाते हो, देहात वगैरह की तरफ पे, तो ज़ाहिर है वहाँ पे लोगों को शायद ऑनलाइन जो छोटी चीज़ें हैं वो तो खरीदनी भी नहीं आएँगी। वैसे तो मैं आपको बताऊँ इतना एडवांस हो चुका है, मतलब हर जगह अब इंटरनेट चल चल पड़ा है, क्या गाँव क्या देहात, हर हर जगह पे लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट। तो ये है कि थोड़ा-सा लोगों को मज़ीद भी लोग इस तरफ आ जाएँगे। तो ऑनलाइन बिज़नेसेस हमारे अब सिर्फ़ शहर तक महदूद नहीं होंगे, वो गाँव तक भी जाएँगे। और हाँ, वाक़ई जहाँ पे कोई बहुत ही रिमोट किस्म का एरिया है, तो आपकी सजेशन ठीक है, आप बात करें टेलसेल की, इसको हमारी ज़ुबान में बोलेंगे टेलसेल। टेलसेल ये है कि ज़ाहिर है आप एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा दोगे, कॉल करके वो ऑर्डर देंगे हमें ये चीज़ चाहिए, और ये कि आप उसको घर पे जाके डिलीवर कराओगे। तो ये टेलसेल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिल्कुल, ये भी ऑप्शन है। लेकिन अगेन हम चाहेंगे फिर भी जो लोग हैं वो थोड़ा ऑनलाइन की तरफ आएँ, ताकि मुल्क भी तो थोड़ा तरक्की करे ना, पाकिस्तान की इकॉनमी भी ज़रा
लोगों में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो, और क्योंकि अच्छा वो मैं इसको साथ ग्रो बहुत आसानी से कर हाँ, सकते हैं ना। अगर ऑनलाइन सही बिजनेस होगा तो वो ग्रो हो जाएगा। अच्छा है ना, एक ये बात भी तो है ना कि जब भी जो भी सिचुएशन होती है, अगर हम हिस्ट्री पे नजर डालें ना, तो जैसे कि वर्ल्ड वार जो आई थी कि उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, और उसके बाद लोगों ने जो पूरी दुनिया थी उसने सोचा कि हम किस तरह आगे ये इस तरह की सिचुएशन ना हो, यूनियंस बनी और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनी। बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह हर बिल्कुल। सिचुएशन जो होती है उसमें से एक नई अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो नई अपॉर्चुनिटी हमें डेफिनेटली आगे लाती है। ट्रू ट्रू ट्रू। आज हमें दोबारा ज्वाइन किया है यासिर भाई ने, आई होप के अच्छा जी, अभी भी कोई मसला है, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम आपको सुन नहीं पा रहे। यासिर भाई ने 9 बजे कहीं जाना भी है, उन्होंने कहा कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, और ये थोड़ी सी टेक्निकल दुश्वारी आ रही है, हमारी हर चीज रेडी थी, आई डोंट नो कि मसला क्यों आ रहा है। तो अब आपकी आवाज नहीं आ रही यासिर भाई। खैर है, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे मसले होते रहते हैं, आप इट्स ओके। हम्म, नहीं अभी भी नहीं आ रही। हैंड्स फ्री आपने जब आपने इस वीडियो में शामिल हुए हैं, आपने अलाउ ऑडियो को और वीडियो को अलाउ करना था। इट्स सो इजी, पर कभी कभी मुश्किल भी होती है इस तरह। हमें अफगानिस्तान से देख रहे हैं इरफानुल्लाह भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, आई होप अफगानिस्तान कि से माशाल्लाह, ओके। आपसे जल्द बात होगी। अच्छा, हैंड्स फ्री को राबिया उतार दें। राबिया के फैंस तो अच्छा, माशाल्लाह पूरे जो है वो दुनिया में है, कोई अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कोई कहीं से। एक मिनट अनम्यूट करूँ माइक को मैं। अच्छा, आमिर से वालेकुम सलाम। सो राबिया इट्स ओके, आप अपने सेशन को आई थिंक पोस्टपोन कर लें कल के लिए, क्योंकि वो उनसे तो कनेक्ट हो नहीं रहा। अच्छा जी, ये क्या हुआ? हाँ सही है। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ मे बी वो ज्वाइन कर लें तो हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड मुझे लगता है कि हमारे साथ सेकंड गेस्ट थे शहाब साहब, तारिक शहाब साहब, जो कि तज्जिया निगार हैं। अच्छा जी, उनकी कॉल आ गई। आप लिंक पे क्लिक करें। हेलो शहाब साहब, आप लिंक पे क्लिक करें, आसान है उसको। लिंक पे क्लिक करें और उस पे आप अलाउ करेंगे वीडियो और ऑडियो, और हो जाएगा ना ये। जी, मसला क्या आ रहा है? हाँ, एसएचओ पहले आप अपना मुझे नाम तो बताएं, मुझे नाम समझ नहीं आ रही है। आपने एसएचओ लिखा हुआ है तो मैं आपको जवाब कैसे दूं? एसएचओ अच्छा, कह रहे हैं कि अगर किसी को कोविड-19 के असरात हों तो घर में रहकर कैसे कवर किया जा सकता है। ये इंशाल्लाह बहुत डिटेल डिस्कशन होगी कल 9 बजे। स्टे ट्यून्ड, कल 9 बजे डॉक्टर्स भी होंगे, कोविड के पेशेंट भी होंगे जिन्होंने रिकवर किया है, वो खुद आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मशवरे नहीं होंगे। ये वो होगा जो उन जिस फेज से वो खुद गुजरे। क्योंकि मेरे ख्याल कल परसों से इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना शुरू की थी लोगों के साथ, जब मैंने देखा चीज सीरियस हो गई है। हर बंदे के डिफरेंट सिम्टम्स है, हर बंदे की कंडीशन डिफरेंट है। मेरे जितने लोगों से बात हुई है सब ने डिफरेंट सिम्टम्स बताए। कुछ लोग बीच में ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हमें कोई खांसी, कोई नजला, कोई जुकाम, कोई बुखार नहीं था, लेकिन हमारा कोविड जो है वो पॉजिटिव आया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि मतलब ये जो 2 वीक्स हैं इसके दौरान हमें कोई बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म की हमारी कंडीशन नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हमें बॉडी पेन्स होती रही है, कुछ लोगों ने कहा हमें माइल्ड सी कफ थी, कुछ लोगों को शायद फ्लू था। तो सबको बहुत डिफरेंट सिचुएशन है।
जी। अच्छा, थैंक यू सो मच हिना कि अभी तक हम इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मेरे साथ हैं वो हम आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, जो मेरे गेस्ट हैं यासिर शेख साहब, वो उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन हम उस तरह कन्वर्सेशन को जिस तरह हम चाह रहे थे वैसे हो नहीं पाई। तो उनके साथ जो कन्वर्सेशन है और शाहाब साहब के साथ जो कन्वर्सेशन है, मैं दोबारा उनको अपने एक दिन उनको इनवाइट करूँगी और उनको बुलाऊँगी और हम बात करेंगे। मीनवाइल हिना और मैं डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हिना, ये देखो ये जो आप सिचुएशन देख रही हो, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, हमारी इकोनॉमी की इनकम तो रिड्यूस हुई है इससे, ठीक है? और डेफिनेटली। लाइक अगर हम देखें तो ओवरऑल इनकम वाक़ई रिड्यूस हुई है। लोग बेरोज़गार हुए हैं, हम लोग घरों में जब बैठे हैं तो जो मतलब जो कारोबार एस्टेब्लिश कर रहे थे, मालिकान साहब थे, वो चाहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, कोई फर्म चला रहे थे, कोई कंपनी चला रहे थे, उनको भी तंगी हुई है कि वो किस तरह अपने सह तनख्वाहें रहे अपने कैसे एम्प्लॉइज़ को दे दें। सकें। हाँ, तो हाँ, हाँ। एक-एक मंथ की तो उन्होंने मतलब दी हैं, पर अगले मंथ की हुँ, उन्होंने भी स्किप किए हैं तनख्वाहें कि हम किस तरह मैनेज करें, ऐसे ही हमारा है, तो काम नहीं चला। तो नहीं आप चला। क्या देखते हो कि इस तरह को अगर हम रिव्यू करें कि ये जो सिचुएशन आई है हमारे मुल्क में, तो इससे कैसे जो है ना इनकम वाले मसले को किस तरह आप क्या देखते हो कि इस तरह हम हैंडल कर सकते हैं? यार पहली बात तो ये कि मेरा ख़ैर इस मामले में कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं कोई इतनी बड़ी जनरली बात कर तज्ज़ियादार लेते हूँ। हैं हम, मेरी एक जनरली छोटी-सी, बात कर हाँ, लेते हैं। मेरी जो अपनी एक हुँ, जनरल छोटी-सी बात है, हो सकता है कोई इससे एग्री ना हुँ, करे। मेरी हुँ, नाक़िस नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो हुँ, मुझे लगता है, ठीक है? वो यही है, एक जो लोग बिज़नेस कर रहे थे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ऑल्दो कि जॉब्स वाले भी हुए हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, जिनकी मतलब छोटे लेवल की जॉब से उनकी जॉब चली गई, उनको फ़ौरन से बजाए इसके कि अब वो बैठ जाएँ कि दोबारा से चीज़ें खुलेंगी और हम दोबारा से जॉब की तलाश में जाएँगे। तो उनको चाहिए यार 600 काम जो ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज़ अ फ़िवर पे कोई फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर दें, फ़ौरन से उनको, अच्छा सॉरी, फ़ौरन से काम स्टार्ट नहीं कर सकते अगर उनकी लर्निंग नहीं है, तो फ़ौरन से अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, पहले चीज़ों को सीखना शुरू करें, बजाए इसके कि इंतज़ार करें कोविड खत्म होगा, दोबारा से जाएँगे, जॉब ढूँढेंगे या दोबारा से उनको कंपनी बुला लेगी। तो अपने टाइम को ज़ाया मत करें, डिसाइड करें करना क्या है, ठीक है? और उसके मुताबिक अपना स्किल सीखना शुरू करें, महीना, 2 महीने लगाएँ, थोड़े से अगर पे भी करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर आप यूट्यूब से फ्री कोर्सेज़ लोगे ना, तो शायद आपको उसको सीखने में बहुत टाइम लग जाए। तो टाइम तो डेफ़िनिटली, जिसकी इनकम नहीं आ रही घर में, उसके पास टाइम नहीं होगा। तो उसके लिए यही है कि आप थोड़ा-सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई 2-4 कोर्स करो, फ्रीलांसिंग करनी है, उसका कोई अच्छा कोर्स करो और काम स्टार्ट कर दो, ठीक है? इसी तरह अगर आपको एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट या बहुत सारी चीज़ें अमेज़न पे इतनी इतनी सारी चीज़ें एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, अगेन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? सिर्फ़ अपने ऊपर चाहिए कि आपने वो चीज़ सीखनी है, वो काम स्टार्ट करें, ठीक है? जॉब वाले लोग। और जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे थे, उनका बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है, तो जिनके बिज़नेस तो ऑनलाइन आ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं। अगर फर्ज करें, मैं अपनी अगर सोसाइटी को देखती हूँ, जिस वक्त मैं यहाँ रह रही हूँ, अब मेरी मार्केट है, मेरे मार्केट में कितनी दुकानें कपड़े की जो बंद है, कितने फूड कोर्ट्स हैं जो बंद हैं, कितनी जूतों की दुकानें बंद हैं। अब ये सब वो लोग हैं जो इजीली अपना थोड़ी सी मेहनत से या थोड़ी सी पैशन से अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, तो उनको ले आना चाहिए। मसला ये है कि देखिए, अब हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि कोरोना हमारी जिंदगियों का अ, है तो बहुत अफसोस की बात, लेकिन क्या कहेंगे इसको, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ये हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बन चुके हैं, और हमें नहीं पता कि कब तक हमने इसको साथ लेके चलना है। तो अब अपनी जिंदगियों को, अपने बिजनेस को, अपने काम को हमें इसके साथ अलाइन करना है। हमें हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हम इस कोरोना के साथ रहते हुए अपनी चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। तो बस अगेन हमें उसको फिर हर 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 बंदे को अपने पॉइंट पे रहकर अपने लिए और अपने साथ जो ऐसे लोग हैं जिनके एक्सपोजर नहीं है, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, उनको गाइड करना पड़ेगा। सही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सिचुएशन आए हमने उसी में से रास्ता निकालना होता है और उसी में उसी से में से रास्ता निकला, हमने रास्ता निकल आएगा। मतलब सिर्फ अभी पता है, लोग ज्यादा पैनिक हो गए, समझ नहीं आ रही ना, एकदम से जॉबलेस हुए, और मतलब समझ ही नहीं आ रही। अब ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस मौके से फायदा उठाया है, और जिनकी इनकम शायद डबल हो गई है, डबल क्या ट्रिपल हो गई है इन दिनों में। क्यों राबिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ऐसे लोग ऐसा भी हैं, ही है। ऐसे क्योंकि लोग भी हैं उन्होंने जिन्होंने काफ़ी हाँ, वो हाँ। ऑनलाइन बिज़नेसेस कर रहे थे, उनके बिज़नेसेस कहाँ से कहाँ चल पड़े हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे थे ना, ऑलरेडी इस फ़ील्ड में थे। बस उनको तो एक वो चाहिए था, वो कौन से कोई नए थे, या उन्हें नए तो अपनी चीज़ नहीं बनानी थी, नई साइट तो नहीं बनानी थी, स्क्रैच से स्टार्ट तो नहीं करना था। तो ऐसे लोग जो हैं, उनके वो छक्के भी लग गए फिर बहुत बीच में। तो ये चीज़ है।
सही हो गया। तो अब चाहे मैं यहाँ थोड़ी सी बात करूंगी। मैं फॉलो करती हूँ, मतलब हम सब रेहान भाई को तो फॉलो करते ही हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैं खुरम जुबैरी को सुनती हूँ, क्योंकि उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है उस इमरान का हवाले कमेंट से। लेकर आए जरा, इमरान का कमेंट लेकर आए। इमरान ने भी कमेंट किया है, मोहम्मद इमरान ने। अच्छा, लेट मी कंप्लीट एंड देन आई विल डू दैट। ओके ओके। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जो अच्छा यहाँ से चीज आ गए दोबारा। सो बताते हैं कि पिवट करना पड़ता है हमें आवाज आ रही है। फाइनली। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद बहुत ज्यादा। थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं मादत खाऊं तमाम व्यूवर से, आप लोगों से, कि सेटिंग के कोई इशू की वजह से आपको बर वक्त प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर सका। इट्स ओके कोई बात नहीं। अच्छा यासिर भाई मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। मीनवाइल जब मैं सारे के कर रही थी तो वो जो है ना ये कोशिश कर रही थी। हिना सैफ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजर है, कोका कोला में, इस्लामाबाद से हैं। और खुद जो है एक सक्सेस जो पेज है इनका हिना सक्सेस शो, उसको भी एज अ होस्ट रन कर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हिना? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आप सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में, आपकी दुआओं के सदके। और सब पाकिस्तानियों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला ये जो अफ्तार है, ये जो वबा है, अल्लाह ताला इससे जल्द अज जल्द हम सबको, नबी की पूरी उम्मत को जो है राहत नसीब व आफियत। आमीन। ठीक, तो हम बगैर ताखिर किए, पहले हम काफी कोशिश कर चुके हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम इकोनॉमी पे नजर डालें, हम इजाजत है, टॉपिक पे आ मेरा जाते शो हैं। है, मेरा शो है, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके। चलो आप लोगों ठीक से है, फिर चलो सही है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा यासिर भाई, हम ना बगैर ताखिर किए अब टॉपिक पे आते हैं, और आप हमें बताइए कि इकोनॉमी को अगर देखिए, आप माशाल्लाह 20 साल से एयर बाई मतलब आप वाबस्ता हैं इस शोबे से, और आपने अपनी जो करियर का आगाज है वो भी यहीं से किया, सहाफत से किया। उसके बाद आप माशाल्लाह एयर वाई से जुड़े हैं, तो उसी को आप काम करें उसके साथ। तो आप क्या देखते हैं कि इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, ये अगर आप शॉर्टली बताना चाहें तो क्या इसमें आप जायजा लेंगे, क्या आप हमसे शेयर करेंगे? देखिए राबिया, के पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और पाकिस्तान को तो बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। और ये चैलेंजेस कोई इतने ज़्यादा, चूंकि पाकिस्तान क्या दुनिया को इस पूरे पेंडेमिक और इस सूरत हाल का सामना पहली दफ़ा हुआ है। और इन हालात में पाकिस्तान की मईशत तो खासा ख़तरे की जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो बता रही है। इन्हीं अलार्मिंग सिचुएशंस का अगर हम पॉइंट वाइज जायज़ा लें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हुकूमत ट्रेजरी बिल्स की में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, सरमायाकारी की थी, वो मुसलसल निकाल रही है, जिससे अल्टीमेट आपका जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में कमी वाक़ई होगी। और जो वर्ल्ड बैंक की हालिया जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, जो रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, उसमें जो पाकिस्तान का जो सेगमेंट डिस्कस किया गया, उसमें जो है रिस्क फैक्टर के असरात का जायजा लिया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने बताई है कि, और जो पाकिस्तान पहली मरतबा 1952 के बाद पहली मरतबा जो है मजमुई कौमी जो जो हमारी मजमुई पैदावार है शरह नमू की, उसमें हम बतदरीज इंतहाई नेगेटिव कमी का सामना कर रहे हैं। और ये प्रज्यूम किया गया है कि पाकिस्तान की इस साल जो मजमुई पैदावार की जो शरह नमू है वो -1.3% रहेगी। जबकि अगर 1952 की बात कर ले, 1952 में भी 1.8 मनफी शरह नमू थी। और हम एक 1952 के सूरत तनाजुर में देखें तो उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में हम जा रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही बिल्कुल हमारी, जो है उसमें आप लेके इसको कह सकते हैं कि कोरोना के अगर दीगर एस्पेक्ट्स का जायजा लिया जाए तो जो इस वक्त जो कमिंग बजट है हमारा राबिया, वो भी जो है तारीखी खसारे का बजट होगा, कि जिसमें जो हमारा जो प्रोडिक्शन की जा रही है, उस प्रोडिक्शन के मुताबिक ऑलमोस्ट 8.7% से लेके जो हमारा खसारा है वो 9.5% तक जा सकता है। और जिसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा वो आपके जो मुल्की मईशत के ऊपर जो मजीद कर्जे हैं वो चढ़ जाएंगे, जो पहले आप बहुत एक ऐसी एक अफसोसनाक सूरत हाल में हम गुजर रहे हैं। एक और एलिमेंट है जिसको हम अगर कहें कि जो ये जो
पेंडेमिक पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है मईशत को लेके, उसमें जिन दीगर मसाइल का हमें सामना है, वो साथ साथ हमारे जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी है उसका इनखला जो है सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत जारी बात है कि वो इस वक्त बहुत कमजोर विकेट पे खड़ी है, कोई पॉलिसी नहीं पॉजिटिवली बना पा रही कि वो किस तरीके से बैरूनी सरमायाकारी के इनखला को रोके। और जैसे ही आपकी जो बैरूनी सरमायाकारी है वो निकलेगी तो उसके जो मनफी इम्पैक्ट आएगा वो आपकी करेंसी वैल्यू में गिरावट की सूरत में सामने आएगा, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। बरामदात में कमी भी आपका एक फैक्टर है, कोरोना को लेके बहुत बुरी तरीके से आपकी बरामदात इफेक्ट हो रही है। और साथ साथ जो हमारी आमदन का एक शोबा था जिसको बहुत अच्छा इनिशिएटिव के तौर पे हम देख रहे थे कि इस साल हमारी जो सियाहत का शोबा है वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित होगा, लेकिन वो भी अल्टीमेट जो है इस सारी सूरत हाल से इफेक्ट हो रहा है और ये मजमूई तौर पे राबिया इफेक्ट कर रही है हमारी मजमूई मईशत को। और अगर आप बात करें कि हम दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की जो मईशत है वो पहले से ही सुस्त रवि का शिकार है और उसके अदाद शुमार बताए जा रहे हैं कि इंतहाई मायूस कुन है। यहाँ बाकी बातें अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिचुएशन जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, घंटियां बजा रही हैं। लेकिन ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी हम देखें तो हुकूमती सतह से इस सूरत हाल में कोई वाज़ेह पॉलिसी का फुकदान ही नजर आ रहा है। कोई इस चैलेंज को कैसे वो मीट कर पाएंगे, अभी तक हमारी जो इकोनॉमिक टीम है हुकूमत की उसके पास कोई जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं अफसोस के साथ कहूँगा, मतलब मैं माहिर मईशत नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इकोनॉमी की स्टैटिक्स अदाद शुमार क्या है, लेकिन एक आम तालिब इल्म की हैसियत से मुझे ये लग रहा है कि हमारी मुल्की मईशत को लेके क्या चीजें हो जानी चाहिए थी और क्या नहीं होनी चाहिए थी, वो जो है हमें अभी बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर रही हैं। और अभी सरमायाकारों की हमने बात की, जो बेसिक आपका फैक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो बैरूनी सरमायाकारी का हुजम हुआ करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बैरूनी सरमायाकारी को हम कैसे रोकेंगे, इसको रोकने के लिए क्या हमारे पास एक फिनोमिना होना चाहिए, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। डॉलर की कदर बढ़ेगी, जब बैरूनी सरमाया आपका निकलेगा तो लामहला डॉलर आपका जो है वो वेव आउट करेगा आपकी इकोनॉमी, जो आपको हिट करेगा। और जैसे ही डॉलर आपको हिट करेगा, आपको पता है कि आपकी पूरी मईशत का दारोमदार डॉलर्स के ऊपर, रेट के ऊपर है, फौरन से महंगाई का एक सुनामी जो है आके खड़ा होता है और आपके दरवाजों को तोड़ना शुरू कर देता है। होना तो ये चाहिए। अब चलें, हम अब ये सब चीजें नेगेटिव हो गई, जरा पॉजिटिविटी की तरफ भी हम सोचें तो राबिया, पॉजिटिवली कोरोना के 22 अगर हम देखें कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे कि आपका एक मौजू है, आपको मेरी आवाज आ रही है राबिया? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रही हूँ जी। अच्छा, इसमें जो मतलब नेगेटिव साइन होगी ना, और बतौर मुसलमान मतलब मेरा और आपको तो ईमान है कि हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे डाली हैं कि हमने अपने तौर पे क्या करना है। ये एक बड़ा एक सवाल है। मीडिया का एक बड़ा रोल है। मीडिया, मैं एज अ मीडिया पर्सन होने के आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमने नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया पाकिस्तान में, नेगेटिव स्टोरीज पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं। कोरोना के जो एडवर्स इफेक्ट है, हमने सारा दिन स्क्रीनें उस पर ही चमकाई हुई है। हम कौम को नफसियाती मसाइल से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहा, कोई चैनल ये बताने को तैयार नहीं, वो अपना एयर टाइम उसमें जाया नहीं करना चाहता कि कोई पॉजिटिव, कोई उम्मीद की भी बात की जाए, कोई लोगों को बताया जाए कि ये अफ्ताद तो दुनिया भर में है, अब इस अफ्ताद के साथ साथ लेके कैसे आप चलना चाहेंगे, किस तरीके से कोई सॉफ्टली। मैंने बहुत टीवी चैनल्स को सारे दिन बैठ के मॉनिटर करता हूँ, मेरे ऑफिस में भी 6 स्क्रीनें हैं जिनको मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। कहीं कोई पाकिस्तान की कौम की इम्यूनिटी डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही कि यार आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, उसके लिए कोई गवर्नमेंट को लाए अमल बनाए। सारे का सारा कंटेंट नेगेटिविटी पे बेस है हमारा। मेरे जैसा आदमी जब स्क्रीन देखने के बाद 6 घंटे के बाद जब घर जाता है ऑफिस से 8 घंटे के बाद, तो एक दफा 2 घंटे तो मुझे सोने में, रिलैक्स होने में लगते हैं कि यार इतनी बुरी खबरें देख के आ रहा हूँ, क्या बनेगा।
मैं आपको पॉजिटिविटी भी बताता हूँ कि कोरोना किस तरीके से ब्लेस्ड होगा। कोरोना की जो ब्लेसिंग्स का अगर जायजा लिया जाए तो आपको हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में महंगाई का बुनियादी प्रॉब्लम आपकी तेल की कीमतों से हुआ करता है। जैसे फ्यूल प्राइस आपका हाइक लगता है तो आपकी बाकी चीजें उड़ के चली जाती हैं। यहां अब कोरोना के बायस आपका तेल की जो ऑयल प्राइसेस है उनमें एक नुमाया कमी देखने को मिल रही है। उससे बेनिफिट उठाने की बड़ी शदीद जरूरत है उन लोगों को कि जो पेट्रोलियम की सनत से वाबस्ता कारोबार चला रही थी। हुकूमत इसमें भी बड़ी नाकाम नजर आ रही है हमें। अगेन फिर एक मायूसी की बात करूंगा कि एटलीस्ट आपने फ्यूल प्राइसेस कम कर दिए, लेकिन उसका इंपैक्ट आम आदमी की जिंदगी पे नहीं आ रहा। वो राबिया नासिर की जिंदगी पे नहीं आ रहा, वो यासिर शेख की जिंदगी पे नहीं आ रहा, वो एक आम आदमी की जिंदगी पे नहीं आ रहा। महंगाई में बाकायदा कोई खातिर खा कमी महसूस नहीं हुई। ये एक इंतजामी हम इसे कहते हैं कि इंतजामी तौर पे आप फेल होने की तरफ एक निशानदेही है कि आप जो समरात आवाम तक पहुंचा रहे हैं और उनके रियल टाइम वो समरात मिल ही नहीं रहे। एक पेट्रोल कम होने से मुझे तो जाती तौर पर रिलीफ हो रहा है, उन लोगों को भी रिलीफ हो रहा है जो कार चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं। लेकिन एक बहुत गरीब आदमी जिसने जाके 1 पाव रोज का घी लेना है, 1 पाव चीनी लेनी है, 10 रुपए की पत्ती के साशे से अपने घर को चलाना है, उसकी जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाना है, इसके ऊपर अभी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। उसके अवाम पे असरात नहीं देखने को मिल रहे। इसमें जरूरत है, जारी बात है कि आप और हम एक आवाज बुलंदी कर सकते हैं, तो हम आवाज बुलंद करके ये बात अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार तक बताने और पहुंचाने की कोशिश करें कि इस तेल की कमी के असरात अवाम की महंगाई की कमी की सूरत में जरूर मिलने चाहिए, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा। अगेन ब्लेसिंग जी मैं सुनना चाहूंगी ब्लेसिंग्स मजीद। ये बहुत अच्छी, ये असल में अब हमारे पास ये चांस ही नहीं है बाहर जाने का। इकोनॉमी रन नहीं कर रही तो हर चीज डिक्रीज होगी। जो इंटरेस्ट रेट की प्राइसेस हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, पिछले 68 सालों में नहीं हुआ जो अब हुआ है। तो कर्जे मिल सकते हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हो सकती हैं। मैं मजीद सुनना चाहूंगी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या इसकी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो हमें अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए इस टाइम में। देखिए कि होना तो यही चाहिए था कि ये जो कोरोना से जो ऑयल प्राइसेस कम हुई थी और पाकिस्तान में भी कम हो गई, उसका इम्प्लीकेशन बिल्कुल लोअर लेवल पे भी नजर आना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आ रहा। पेट्रोल कम कर दिया, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं घंटों। जो है कोरोना के पेंडेमिक माहौल के अंदर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेवर में कहूंगा कि इंतजामी तौर पे आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं कि आपने प्राइस कम कर दी लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगले एस्पेक्ट की तरफ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि फौरी तौर पर किरायों में कमी हो जानी चाहिए थी। बदमाशी है ट्रांसपोर्टर्स की, हुकूमत ब्लैकमेल है, कोई किराए कम नहीं हो रहे। और साथ ही जो बाकी मामलात हैं जो इससे जुड़े हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस से बहुत सारी चीजें जुड़ी है। सर्कल आपका मईशत का ऑयल के सर्कल से वाबस्ता है, कहीं भी हमें असरात देखने को नहीं मिल रहे। इवन कि दुनिया इससे फायदा उठा रही है। दुनिया किस तरीके से फायदा उठा रही है कि दुनिया में बतदरीज महंगाई कम हो रही है। हमारा वाहिद पाकिस्तान मुल्क है कि जहां महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जो लोग कुव्वत रखते हैं, खरीदने की सलाहियत रखते हैं, उनको कतारों में लगकर चीजें मिल रही हैं। एक अब हर वक्त एक खौफ सा है कि शॉर्टेज ना हो जाए, कोई चीज मिलना बंद ना हो जाए। तो ये एक अजीब, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये फॉल्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, को मैकेनिज्म बनना चाहिए। आपकी जो कमेटीज हैं, जो मार्केट कमेटीज हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, उनको ठंडे कमरों से बाहर निकल के जरा जमीन के ऊपर जरा जायजा लेना चाहिए। लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये भी मैं जरूर कहूंगा कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा मौसर किस्म का क्रैकडाउन किया, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि जो मिडल मैन को बाकायदा वक्ता पड़ा कि गंदम की खरीदारी में वो बहुत पीछे रहा, जो सबसे आगे हुआ करता था। और लोगों को जो है, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज जो उनके भर जाया करते थे, वो गंदम से वो खाली है। लेकिन अगेन फिर होना ये चाहिए था कि वो फिर कम से कम गंदम इतनी वाफिर हो गई है, उसके प्राइस कम हो जाने चाहिए थे। मैं आज भी इस बात का आई विटनेस हूँ कि 1400 हुकूमत ने कीमत मुकर्रर की गंदम की, लेकिन आज भी मिडल मैन फिर बीच में कूद पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपका इम्प्लीकेशन सही नहीं है।
आपका काश्तकार फिर रुल गया। 1400 के बावजूद जो है उसको वो नहीं मिल रहा और वो मजबूर है अपनी 1100-1200 रुपए में मिडल मैन को गंदम देने के लिए। अगेन अवाम महरूम है। चलें, फार्मर को पैसा किसी न किसी अंदाज से मिल गया। अगेन आम आदमी की रसाई नहीं है, वही 52-55 रुपए किलो आटा उसके नसीब में लिखा हुआ। तो इन सूरत हाल में दुनिया तो इससे बेनिफिट उठा रही है, लोगों की म्यार जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर स्टेप पे गवर्नमेंटें कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ उतना ही फुकदान देखने को मिल रहा है। चूंकि एक्टिविटी बढ़ सकती थी इसमें, देखें ये आप लोगों की कुव्वत खरीद के करीब चीजों को ले आए, इकोनॉमिक डिविजन्स बेहतर हो जाएंगी आपकी, लोगों में ये जो मायूसी का एलिमेंट है ये कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी मुल्क की जो दरामदात है उसको मकामी सतह पे फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए था कि आप लोगों की हौसला अफजाई करते। और सबसे बड़ी बात ये राबिया कि आप लोगों को एज ए नेशन हमें पॉलिसी बना लेनी चाहिए थी कि आज मतलब इतने सारी सूरत हाल के बावजूद हम आज भी मास्क वेयरिंग के अंदर सबसे पीछे रहे। हम N95 मास्क अब बनाना शुरू किया जब 2.5-3 माह की हमारी फैक्ट्री कोरोना ने खूब लगा दी। हम PPEs नहीं बना पाए, हम एटमी कुव्वत हैं, हम PPEs नहीं बना पा रहे थे। वो अब जाके आप बड़े ऐलानी और तफक्कुर के अंदाज में वफाकी वजीर जनाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं कि अब हम कामयाब हो गए और हमने ये सहूलत ले ली। तो बुनियादी तौर पे क्या है कि हमें इन चीज़ों की तरफ देखना है कि अल्लाह ताला ने अगर ये इस आफ्ताब से एज अ कौम हमको गुजारा है तो हमें उससे सबक लेने की तरफ किस तरीके से जाया जाएगा ये अगेन एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब मुझे भी है इंतज़ार और आपको भी है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाए। बेरोजगारी का एक उमड़ता हुआ सैलाब है, हर शख्स जो है छोटी मोटी अपनी जितनी भी सनतें चला रहा था वो टूट गया है। बड़े लोग जो सरमायाकार थे उन्होंने इन हालात में सरमायाकारी को खींच लिया। तो गवर्नमेंट को ऐसा फिनोमिना बना के उनके साथ बैठ के तैयार करे और उनको एक ऐसा माहौल दे कि हमने कोरोना के साथ जीना है और कोरोना को लेके आगे चलना है। तो मेरा ईमान है कि आपकी बहुत सारी चीजें नियतों के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर नियत अच्छी कर लें तो कोई दो राय नहीं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इन हालात में बहुत आगे की तरफ जा सकता है। और राबिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क को हमारी तो बेहतरीन दुनिया की फलें और सब्जियां प्रोड्यूस करते हैं। अगर थोड़ा सा जो है हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि अमीर ममालिक इस वक्त सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी पे तवज्जो दे रहे हैं, वो दुनिया भर में अपनी मंडियों को खोल रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ फूड की तरसील उन्हें दे दें। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आलीशान अल्लाह की नेमतों में से एक मुल्क है, जहाँ बेहतरीन अल्लाह ताला ने ज़मीनें और आपका बड़ा जहाँ फिशानी के साथ काम करने वाला आपका फार्मर है, उसकी कमर पे हाथ रखने की ज़रूरत है, उन्हें हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है कि आप ग्रो करें, आप बेहतरीन अनाज पैदा करें और दुनिया को वेलकम करें कि आए हमसे लें। पाकिस्तान जो कि 70% जिसकी मईशत का दारो मदार एग्रीकल्चर पे है, हमें 70% तवज्जो दे देनी चाहिए एग्रीकल्चर पे। हम अलमिया क्या है कि हमने आदाद शुमार की हद तक तो पाकिस्तान को ज़राई मुल्क रखा, लेकिन अपनी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान के फार्मर को मजबूर किया कि वो खेती बाड़ी छोड़ दे, वो जाए और कोई और मजदूरी कर ले। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि हमें अब सोचना चाहिए बड़ी संजीदगी के साथ इन टॉपिक्स पे। हुकूमत को कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। और एक और मायूसी की खबर जो है, जो मुझे बहुत मतलब है कि परेशान रखती है सब कि दुनिया ने अपने इख्तलाफात, यमन जहां मतलब मारा मारी चल रही थी, लाखों मतलब बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे, कोरोना आया और यमन के लिए ब्लेसिंग साबित हुआ और वहां जो खाना जंगी की कैफियत थी, जो ममालिक आपस में लड़ रहे थे पीछे हट गए, रिलीफ मिल गया। अफगानिस्तान में तालिबान जो कस्टडी के अंदर थे अफगान गवर्नमेंट के, कोरोना के बायस उन्होंने उनको रिहाई दे दी। हम क्या, हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज से हम निजात ही नहीं पा रहे। अब उठा के देख लें हुकूमती तरजीहात, अपोजिशन के मामलात, यार खुदा की कसम मतलब है कि पता नहीं कि मतलब मिनहासिल कौम कब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कब हमें मतलब ये बहुत अच्छा मौका था एक नेशनल यूनिटी डेवलप करने का। देखिए अगर आप तारीख को थोड़ा सा पीछे से जाके खंगालें,
कि 18वीं सदी के अवाइल के अंदर जब अमेरिकन सिविल वार हुई थी, तो उससे पहले अमेरिका को ये कहा जाता था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स आर, ये खाना जंगी हुई और कौमी वहादत मिली, अब यूनाइटेड स्टेट इज लिखा जाने लगा, वहां आर ने इज की जगह ले ली। और इसी तरीके से ये जब हमने देखा कि 5 करोड़ लोग जो है वो एक जो फ्लू आया था उसकी नजर हो गए थे, उसके बाद पूरे यूरोप में NHS बन गई, नेशनल हेल्थ सोसाइटी उन्होंने बना दी, कि जो वहां के पूरे यूरोप के लिए इक्वली मतलब हेल्थ के लिए काम कर रही है। इसी तरीके से बहुत सारे आप दुनिया के मामलात को उठा के देख लें, बड़े बड़े मामलात के अंदर कौमों की सिमतें बदली हैं, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कौम की सिमत नहीं बदल रही। हम उसी तरीके से अपने इख्तलाफात का शिकार हैं, लिसानी, फिरोही, गिरोही, मजहबी, ये इख्तलाफात कहीं भी डाउन होने का नाम नहीं ले रहे। रियासत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि गवर्नमेंट का अपर हैंड होता है हमेशा। उनको चाहिए कि उन इदारों को करीब में लाएं। पूरी दुनिया को पता है कि जिस लेवल की हम कंट्रोवर्सी के साथ अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एहतसाब के नाम पे जो मजाक इस मुल्क में हो रहा है, यार खुदारा बस कर दें। हमें नहसल कौम आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यहाँ अपील करूंगा कि आप बतौर पाकिस्तानी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं कि सबको आम माफी देकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एक दफा आप सबको कहें कि जी मतलब आप जो कुछ किया आप जाने और अल्लाह का मामला जाने। इस रियासत पे अल्लाह का बड़ा करम है। अगले आने वाली नस्ल के लिए कोई ऐसे कानून बना दे कि करप्शन की सजा बाकायदा मौत हो, और उस पर इंप्लीकेट करें आप कि लोगों को, एक दो को, माजी को छोड़ दें, क्योंकि माजी में तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने इन्वॉल्व कर लेनी है। आपने टारगेट कर लेना है कि जनाब ये मेरा मुखालिफ था, इसको तो मैं फांसी पे चढ़ा दूं। मैं कहता हूं कि माजी को बंद करें, सबके लिए आप माफी का ऐलान करें, आगे चले, बट कानून बना के कि अब जो करप्शन करेगा सजा उसकी मौत होगी। मिन हैसिल कौम जुड़ के चलने की शदीद जरूरत है। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपसे इस पे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये जो सिचुएशन है, मैंने देखा कि अच्छा, थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, माजरत उसके लिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था यासिर भाई, आपसे मुझे ये बता दें आप कि पूरी दुनिया में इस चीज पे अब गौर किया जा रहा है कि जिस तरह आपने फूड का बताया, पूरी दुनिया और गवर्नमेंट इस चीज पे सोच रही है कि कैसे वो हेल्थ सर्विसेज को अच्छा करे और कैसे वो सोशल सेक्टर पे ज्यादा तवज्जो दे, ताकि लोगों की जान सबसे ज्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट है। जहां तक प्रिकॉशंस की बात हुई, वाकई अब हम देखते हैं लॉकडाउन की वजह से तो हम घर बैठे हैं, अदरवाइज बाहर जाओ तो वही हाल है, वही बाजार भरे के बड़े पड़े हैं। तो ये जो हेल्थ सेक्टर पे आप थोड़ी सी हमें बताएं कि किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपनी जिम्मेदारी इंडिविजुअली तो हम जरूर लें कि हम जब बाहर जाएं तो हम मास्क जरूर पहने, हमने ग्लव्स जरूर चढ़ाए हों, वापस आके हाथ जरूर धोएं 20 सेकेंड। तो आई गेस अब उधर से प्रॉब्लम हो गई है। खैर, मैं बात कर लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको दोबारा थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर बता देती हूँ। कोरोना की वजह से जो सूरत हाल सामने आई है उसमें ये है कि टोटल जो टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं ना, वो आप ये देख सकते हैं कि मैंने लगाया हुआ 5,47,030 केसेस जो है ना पॉजिटिव आए हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, और टोटल टेस्ट परफॉर्म किए गए 5,47,030। पॉजिटिव जो टेस्ट हुए हैं वो 72,460 हुए हैं। इसकी वजह से डेथ्स हुई हैं 1543 बहुत ज्यादा जाने हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज।
और रिकवर्ड जो हुए हैं वो 26,023 लोग हैं। तो अपनी जान को कीमती जानिए हर सिचुएशन। अब कितनी खूबसूरत बातें यासिर भाई ने शेयर की हमारे साथ कि हम सब के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ख्याल करें, हम सोचें और एक कौम बन के सोचें कि कैसे हमने एक दूसरे के साथ जुड़ के और अपने आप को एज ए नेशन आगे बढ़ाना है। बनिस्बत इंडिविजुअली सीखें। हर मुसीबत, हर परेशानी या तो खुदा से कनेक्ट करती है या हमें इंसानों को आपस में कनेक्ट करती है। क्या फ़ायदा अगर ये जो हम पे मुसीबत आई है, ये इसने हमें अपने आप से, अपने खुदा से और लोगों से अच्छे से कनेक्ट ना किया। तो इसका मतलब है कि इसके बाद खुदा हम पे एक और इम्तिहान डालेगा, तो हम क्यों उस इम्तिहान में पड़ें? हम खुदा मेरी दुआ है खुद अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको अपने-अपने जहाँ-जहाँ हम सब हैं महफूज़ रखे, जो सुन रहा है उसको महफूज़ रखे और पूरी यहाँ जो इंसान है इस रोए ज़मीन पे, इस पूरे अर्ज़ पे उन सबको महफूज़ रखे, अपनी अमान में रखे। आज का जो सेशन था वो हम कोशिश तो मैंने की कि वो आपकी सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। टेक्निकल दुश्वारी की वजह से थोड़ी-थोड़ी मुश्किलात आई, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट सेशन में अपने गेस्ट के साथ एक दफ़ा पहले टेस्ट कर लूँ ताकि ये परेशानी ना हो। तो क्योंकि मुझे पता है कि यासिर भाई ने 9 बजे कहीं जाना था, तो मैं उनको दोबारा तंग नहीं करूँगी और तारिक शहाब साहब की तरफ से मैं माज़रत चाहती हूँ। उनकी तरफ से इंटरनेट का इश्यू था, वो जॉइन नहीं कर पाए और जब भी उनसे बात होती है 2-3 दफ़ा मैंने उन्हें एज़ अ गेस्ट लिया है और इश्यू यही हमेशा रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं जनाब कंक्लूजन ऑफ द सेशन की तरफ। तो जैसे कि पूरी दुनिया ने ये समझा है कि इससे पहले कोरोना आने से पहले हर कोई डिफेंस पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था, सिक्योरिटी पे और बट इसके आने के बाद हुकूमतों ने भी सोचा है कि क्यों ना वो हेल्थ पे और उस पे और फूड पे जो है बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लोग उस तरफ आ गए हैं। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो जो है हम क्योंकि अब घर बैठे हैं तो बाहर कायनात को भी सुकून है कि वो अपने आप को रीबिल्ड कर रही है। तो अज़ान हो रही है। 1 मिनट सब्र करें मेरे साथ। मैं बात कर रही थी कि हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए और जैसे कि पूरी कायनात को भी इस पूरे टाइम में एक रीबिल्डिंग का टाइम मिला है क्योंकि ओजोन लेयर मैंने पढ़ा कि वो पिछले दिनों कि वो ज़्यादातर गाड़ियाँ चल नहीं रही और सर घर में ही बैठे हैं तो उसको भी अपने आप को रीबिल्ड करने का मौका मिला है। पूरी दुनिया एक सुकून में है। इस पूरी आफत में पूरी दुनिया को एक जो है ना आप देखें कि सुकून करने का मौका मिला है। तो ये जो टाइम है ये रिफ्लेक्ट बैक करने का भी टाइम है एज़ अ इंडिविजुअल भी और एज़ अ कलेक्टिव नेशन भी और एज़ अ वर्ल्ड भी।
सो पॉजिटिव बात अगर मैं करूं तो एक लिहाज से ये अच्छी बात हुई है कि सब ने जो चेंज आने वाले 10 सालों में आना था, कि सब ने जो टेक्नोलॉजिकल जो इसकी प्रेजेंस है, इसकी अहमियत को समझना था, वो बहुत जल्दी इसने ग्रो किया है और लोगों ने इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से घर बैठे हुए कनेक्टिविटी इख्तियार किया। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं कल ही सेशन कर रही थी तो मैंने बताया कि पूरी दुनिया में 7 अरब 6 करोड़ लोग हैं, जिसमें से इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं वो लोग हैं 4 अरब और 6 करोड़, और सोशल मीडिया को जो यूज कर रहे हैं वो 3 अरब 6 करोड़ है। सो हम सबके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे इस चीज को समझें जो एक चेंज आया है और इसी के अंदर से अपॉर्चुनिटीज निकालें। तो ये कंक्लूजन था, ठीक है। और एट द एंड में कमेंट्स आप सबका बहुत शुक्रिया। एक कमेंट्स वरियान साहब का था तो उसको मैं देख लेती हूँ कि मुल्क इस वक्त कोरोना की लपेट में है और नैब को सियासतदानों की गिरफ्तारी की पड़ी है। इस वक्त हम सबको कोरोना के खिलाफ सख्त इकदाम करने चाहिए। जहां तक मुझे पता है कि उन्होंने एक टाइगर फोर्स बनाई तो है, आई होप कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। मुझे लगता है कि इस चीज पे डिपेंड करने की बजाय कि हुकूमत क्या करेगी, इंडिविजुअली हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपना अपना ख्याल करना है। हमारी जिंदगियां हमारी जो खानदान है, हमारी जो फैमिलीज हैं उससे जुड़ी हुई हैं और कीमती हैं, तो अपना अपना ख्याल रखें। बाहर जाएं तो आप जरूर मास्क पहने और ग्लव्स पहने, और घर आए तो 20 सेकंड अपने हाथों को आप अच्छे से, जैसे उन्होंने तरीका सिखाया है ऐसे से करके अच्छे से हर जगह से धोएं, ठीक है। एट द एंड आप सबको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा सलाम। इख्तिताम करूंगी इस बात पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।